नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चौधरी आपका विजेता क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में। अब मैंने आपसे बोला था कि सभी चैप्टरों को एक साथ करा करके मैं आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब तक आप लोग नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप नॉन फाइनाइट में कुछ सीखने वाले नहीं थे। तो वहाँ से समझने के बाद मैं अब आपको सिखाऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब। देखते हैं सर, ये इंग्लिश का जितनी भी इंग्लिश है, इंग्लिश इस समय 30% समाई हुई है। मतलब 100 में से 30% इंग्लिश इसमें समाई हुई है वर्ब में। और इसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं, एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है दोस्तों नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, ठीक। अब सिंपल सी बात है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों में अंतर क्या होता है, पहले अंतर सीखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे क्लैरिफाई करते हैं। सर, फाइनाइट वर्ब कहता है कि भाई मेरे अंदर हमेशा चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। अगर चेंज होने लग जाए तो समझ जाना फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब कहता है कि मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं अब एग्जांपल्स देता हूं। मैंने लिखा I am going to play। यहां लिखा मैंने I was going to play। यहां लिखा मैंने he goes to play। तो देखेंगे दोस्तों, पहले वाले का मतलब है कि मैं खेलने के लिए जा रहा हूं, दूसरे का मतलब है मैं खेलने के लिए जा रहा था, तीसरे का मतलब है वह खेलने के लिए जाता है। तो यहाँ देखना आई के हिसाब से एम कर दिया, यहाँ पास्ट में वाज कर दिया, यहाँ ही के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट गोज कर दिया। यहाँ सब में चेंज हुआ कि नहीं हुआ सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैंने आप लोगों से बोला था यहाँ चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, किस में? वर्ब में। तो वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा फाइनाइट वर्ब। अब यहां देखोगे आप, यहां पे मैंने कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो ये आपका कौन सा वर्ब कहलाएगा दोस्तों? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सी बात है, according to the verb there are the especially two parts are given here, that the first is finite verb and second is non finite verb. According to the finite verb you are getting the changing on that place, you can say especially finite verb, and you are getting not changing, that will be called non finite verb. For example, you are getting I am going, I am not, I am changing here according to the subject, I am using am and I, that will be called finite. And all the verbs of the non finite verb are given in this way, that to play, to play, to play, these will be called नॉन फाइनाइट वर्ब। जहां चेंज हो जाए मेरे दोस्तों वो फाइनाइट वर्ब है, और जहां चेंज ना हो वो कौन सा वर्ब होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ही पनिश्ड मी, ही पनिश्ड मी फॉर स्टीलिंग मनी। फॉर स्टीलिंग मनी मतलब उसने मुझे पैसे चुराने के लिए पीटा। मैंने पैसे चुरा लिए थे, उसी वजह से उसने मुझे क्या किया? दंडित किया। अब देखना यहाँ पे दोस्तों, वो पूछेगा कि यहाँ फाइनाइट वर्ब कौन सी और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है। तो देखो यहाँ पे मैं पनिशेस भी कर सकता हूं, ठीक। यहां मैं डिड नॉट पनिश भी कर सकता हूं। यहां सब कुछ चेंज हो सकता है। जहां चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब, और यहां कुछ भी चेंज नहीं हुआ वो क्या रहेगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। जहां चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब होगा, और जहां चेंज ना होगा वो कौन सा वर्ब कहलाएगा दोस्तों? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहां तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सर, नॉन फाइनाइट को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में। तीनों भागों को पढ़ लेते हैं पहले एक एक करके। जीरंड, पार्टिसिपल, और एक होता है आपका इन्फिनेटिव, ठीक। अब देखें, ये नॉन फाइनाइट के तीन भाग किए गए, एक का नाम जीरंड, एक का नाम पार्टिसिपल और एक का नाम इन्फिनेटिव। तो एक एक करके हमें ये तीनों पार्ट्स आज क्लियर करने हैं, ठीक।
तो यहां से एयरफोर्स में 1 नंबर का मेरे भाई पक्का आना ही आना है। 1 नंबर का तो पक्का आना ही आना है, हो सकता है 2 भी क्वेश्चन आ जाएं। ठीक, अब देखें इन तीनों को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पार्टिसिपल को। किसको स्टार्ट करता हूं? पार्टिसिपल को। मेरे भाइयों पार्टिसिपल के 3 हिस्से किए गए। एक का नाम प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट और तीसरे का परफेक्ट। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहली चीज हम पर इन सभी की पहचान आनी चाहिए। तो देखते हैं पहले भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है अगर आप लोगों को कहीं भी आईएनजी दिखाई दे जाए तो इसका मतलब होता है कि ये पार्टिसिपल प्रेजेंट है। अगर आपको कहीं पे भी कभी भी थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए तो समझ लेना ये पार्टिसिपल पास्ट है। अगर आपको हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए तो समझ लेना ये पार्टिसिपल आपका परफेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों से बोला आई सॉ राम स्मोकिंग, मैंने राम को स्मोकिंग करते हुए देखा। तो मैंने पूछा भैया क्या है इसमें ये, तो आपने बोला सर आईएनजी आ रहा है, तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। मैंने बोला कि दिस मैंगो इज रोटन, ये आम सड़ा हुआ है, तो मैंने बोला ये कौन सा पार्टिसिपल है, तो आप बोले सर थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने बोला हैविंग फिनिश्ड दी वर्क आई वेंट टू दी होम, तो मैंने बोला कि भैया ये कौन सा पार्टिसिपल है, तो आप बोले सर हैविंग आ रहा है, तो थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब यहां से बात आई कि सर इंग्लिश में तो हम पहचान कर लेंगे, हिंदी में कैसे पहचान करेंगे? तो देखें भाई, हिंदी में ये जो पार्टिसिपल होते हैं ये 14 तरह की आवाज देते हैं। वाला, वाली, वाले, ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर या करके, ETC। ठीक, अब देखते हैं सर प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है और पास्ट का क्या होता है, परफेक्ट का क्या होता है। अब बात आती है कि ये 14 तरह की आवाज देंगे, टोटल सभी के सभी 14 तरह की आवाज देंगे। अब हमें यहाँ ये पता लगाना है, हमें ये पता लगाना है केवल कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। भाई हमें भी तो पता लगाना है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कि पास्ट पार्टिसिपल है, कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो पता लगाने के लिए सबसे पहली चीज देखो मेरे दोस्तों, कोई भी काम तुम्हारी आंखों के सामने हो जाए वो कहलाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। कोई भी काम तुम्हारी आंखों के सामने हो जाए वो क्या कहलाएगा? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, और कोई भी काम आपकी आंखों से पहले हुआ है तो वो कहलाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। कोई काम तुम्हारी आंखों से पहले हो गया है वो कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि किसी ने एक काम खत्म किया और दूसरा स्टार्ट कर दिया तो वो कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं कैसे। मैंने बोला मैंने श्याम को दौड़ते हुए देखा, श्याम दौड़ रहा था, मैं उसे आंखों से देख रहा था, तो वो हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। भाई क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने बोला मैंने राम को टहलते हुए देखा, भाई राम टहल रहा था, मैं देख रहा था, तो कौन सा पार्टिसिपल हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आई बात पास्ट पार्टिसिपल की। मैंने बोला यह मार्कर, जैसे मैंने पॉकेट में मार्कर रखा है, ठीक, अब मैंने मार्कर निकाला और मैं बोला अरे यार मार्कर तो टूटा हुआ है, भाई मेरी पॉकेट में मार्कर है, अब मैंने इसको बाहर निकाला और मैं बोला अरे यार ये मार्कर तो टूटा हुआ है। तो ये बताओ ये मार्कर टूट कब गया? ये टूट गया था पहले, पता कब चली मुझे? अब। तो ये कौन सा पार्टिसिपल हुआ? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, अब मैंने बोला यह सेब सड़ा हुआ है। भाई एक चीज बताओ, क्या आपने सेब को सड़ते हुए देखा है? आप ये कह दोगे देख 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 सेब सड़ रहा है सड़ रहा है सड़ रहा है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। सेब पहले से सड़ गया, अब तुमको पता चल रहा, आपने देखा, खाने के लिए उठाया, आप बोले रे यार ये सेब तो सड़ा हुआ है, सड़ कब गया था? पहले। कौन सा पार्टिसिपल है मेरे भाई? पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हो जाता है कि कोई भी आदमी एक काम खत्म करके दूसरा स्टार्ट कर दे उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कह देते हैं। उसे क्या कह देते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल कह देते हैं। तो यहां तक बात क्लियर? कोई भी व्यक्ति एक काम खत्म करके दूसरा काम खत्म स्टार्ट कर दे उसे क्या कह देते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल कह देते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कभी कभी ऐसे करके क्वेश्चंस दे देता है। देखेंगे एक क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा आई किल्ड ए
फ्लोन वर्ड। ठीक, अब एक चीज बताना मेरे को आप लोग, मैंने यहां लिखा है आई किल्ड अ फ्लाउन वर्ड, वर्ड का मतलब चिड़िया। अब ये फ्लाउन हो गया तो ये कौन सा पार्टिसिपल हो गया, पास्ट हो गया। और पास्ट का मतलब क्या होता है, पहले, मतलब आंखों से पहले वाला काम। इसका मतलब हुआ कि मैंने एक उड़ी हुई चिड़िया मार दी। मैंने क्या मार दी, मैंने एक उड़ी हुई चिड़िया मार दी। ये गलत है कि नहीं है, कि आप ये कहोगे मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया को मारा। भाई उड़ती हुई चिड़िया को ही तो मारा है, तो आप यहां क्या करोगे, फ्लाइंग वर्ड। क्या करोगे, आई किल्ड अ फ्लाइंग वर्ड। यहां तक बात क्लियर। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, कैसे देगा, हैविंग, देखो ऐसे कर देता है, हैविंग फिनिश द वर्क आई डिड माई होमवर्क। मतलब काम खत्म करने के बाद मैंने अपने घर का काम किया। अब एक चीज बताना, हैविंग फिनिश दी वर्क। अब मैंने बोला था सर हैविंग के बाद हमेशा क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है, तो बहुत छोटी सी गलती है, इसको भी दे देता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, हैविंग फिनिश्ड दी वर्क। बात यहां तक क्लियर। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ी देर के लिए जीरंड पर। ठीक है, जब मैंने डिटेल में लेके जाऊंगा तो आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। अभी पहले इनके बारे में ऐसा तो है नहीं कि सर मैं डायरेक्टली आपको शुरुआत से ही पढ़ाने यहाँ से स्टार्ट कर दूं, तो आप बहक जाओगे, आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है। अब एक एक करके समझते हुए चलते हैं, फिर मैं आपको सब कुछ बताता हुआ आराम से निकलूंगा, तब आपको पता चलेगा कि सर ये क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा। देखते हैं अब देखते हैं दोस्तों जेरंड को। किसको देखेंगे, जेरंड को। जेरंड का मतलब होता है कृतवाचक संज्ञा। ठीक, अब एक चीज बताना, देखेंगे मैंने यहां लिखा आपके लिए जेरंड। देखो अगर आप लोगों को आईएनजी दिखाई दे जाए तो वो भी क्या कहलाता है, जीरंड कहलाता है। ठीक, लेकिन ये हिंदी में किसका अर्थ देता है, ना, नी, ने का। किसका अर्थ देता है ये हिंदी में, ना, नी, ने का। अब देखते हैं कैसे करके मैंने लिखा आपके लिए। और ये एक तरह से सब्जेक्ट की तरह काम करता है और सब्जेक्ट इज इक्वल टू नाउन की तरह काम करता है। जैसे मैंने आप लोगों से बोला राम अच्छा है। ठीक दोस्तों, अब यहां मैं बोलूंगा इसकी इंग्लिश आपसे पूछूं तो आप कह दोगे राम इज गुड। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं, मैंने आप लोगों से बोला टहलना अच्छा है, तो आप लोग कहोगे सर वॉकिंग इज गुड। कहोगे कि नहीं कहोगे, तो ये इज इक्वल टू किसकी तरह काम किया था इसने, राम की तरह। तो ये क्या हो गया आपका, जेरंड हो गया। जेरंड किसकी तरह काम करता है दोस्तों, जेरंड करता है किसकी तरह, नाउन की तरह। ठीक, अब बात आती है, आप लोग कहोगे कि सर एक प्रॉब्लम आती है कि क्या, कि सर आईएनजी से वर्ब भी हो जाता है, जीरंड भी हो जाता है, थर्ड फॉर्म हैजब के बाद भी आ जाता है, हमें कैसे पता चलेगा ये है और ये है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर आपको आईएनजी दिखाई दी, ठीक, या आप लोगों को थर्ड फॉर्म दिखाई दी, ठीक, तो देखो आईएनजी से क्या क्या हो रहा था, जेरंड भी हो रहा था, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो रहा था, और एक चीज ये मेन वर्ब भी हो रहा है। ठीक, अब सिंपल सी बात, अब यहां थर्ड फॉर्म वाली बात आई। अब जब ये थर्ड फॉर्म वाली बात आई तो देखना, अगर थर्ड फॉर्म ये मेन वर्ब भी हो जाता है और पास्ट पार्टिसिपल भी हो जाता है। ठीक, अब हमको पता नहीं चलता दोस्तों कि ये क्या है क्या नहीं है, कैसे पता चलेगा कि ये है कि ये है। तो सिंपल सी बात देखें, सबसे पहली चीज दोस्तों क्या होता है कि अगर आप लोग पार्टिसिपल को देख रहे हो कभी भी, तो हमेशा याद रखना पार्टिसिपल करता है एडजेक्टिव की तरह काम। किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। और एडजेक्टिव किससे पहले आता है, एडजेक्टिव आता है नाउन से पहले। पार्टिसिपल हमेशा किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। और एडजेक्टिव किससे पहले आता है, हमेशा नाउन से पहले भाई, हैं, सिंपल सी बात है।
पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। पार्टिसिपल टेक एक्शन जस्ट लाइक ऑफ द एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव किससे पहले आता है? द वर्ड विच विल बी कॉल्ड बिफोर द नाउन दैट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव से पहले आएगा, ठीक, सॉरी, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो नाउन से पहले आएगा, क्योंकि भाई एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, तो नाउन से पहले ही तो आएगा। अब देखते हैं सभी को एक एक करके। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ कि सर पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है और एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, ठीक। तो सिंपल सी बात, अब देखते हैं ये किसकी तरह काम किया था सर? सब्जेक्ट की तरह, और सब्जेक्ट इज इक्वल टू नाउन की तरह, और नाउन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये तो हम कह सकते हैं भाई, ठीक। तो यहां हमने जीरेंट की पता लगा ली। जब ये काम कर रहा हो किसका? एडजेक्टिव का, तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आईएनजी आ रही है तुम्हारी किसके बाद? इज, एम, आर, वॉज और वर के बाद, तो फिर ये तब क्या कहलाएगी? मेन वर्ब कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं थर्ड फॉर्म को। अगर आपकी थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड, अगर आपकी थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड के बाद आ रही है तो वो क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। अगर आपकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है और एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है तो किससे पहले आएगी? नाउन से पहले। तो तब ये क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी दोस्तों? ये कहलाएगी पास्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे, ठीक, देखेंगे एक एक करके। जैसे मैंने लिखा स्विमिंग, सॉरी, ठीक, यहां तक क्लियर। अब देखते हैं एक एक करके एग्जांपल्स। आई लाइक रनिंग, मुझे दौड़ना पसंद है, ठीक। अब आप बोलोगे सर ये किसकी तरह काम कर रहा है? देखना, ना तो इज, एम, आर, वाज, वर के बाद आ रहा है तो मेन वर्ब तो है ही नहीं, ठीक। ना इसके बाद में नाउन है, तो जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करता तो फिर ये पार्टिसिपल भी नहीं है। तो ये हुआ क्या? जीरंड हुआ। और देखना हिंदी में आवाज किसकी दे रहा है? नानी ने की। हमेशा जीरंड हिंदी में नानी ने की आवाज देता है। मुझे दौड़ना पसंद है, आई लाइक रनिंग, ठीक। या ऐसे करके देख लिया करो, आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूं। राम इज इक्वल टू वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आई लाइक रनिंग। अब ये क्या कहलाएगा भैया? ये कहलाएगा आपका आई लाइक राम, आई लाइक रनिंग। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्रेजेंट, वो सॉरी, जीरंड। क्या कहलाएगा? जीरंड। आगे देखते हैं। मैंने बोला आई एम रनिंग। अब देखना इज, एम, आर के बाद आ रहा है आईएनजी, तो ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। यहां तक बात क्लियर? क्लियर। आगे देखते हैं। आई सो माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन देखा। मेरा पेन खो गया था, उस पेन को मैंने देखा। अब देखना पेन ये क्या है? पेन क्या है मेरे भाई? नाउन है, और नाउन से पहले ये वर्ब है। लेकिन वर्ब ये काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव का। नाउन से पहले जो वर्ड होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरे दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि थर्ड फॉर्म है भाई। नाउन से पहले जो आ रहा है, अब नाउन से पहले आ रहा है तो हो तो गया एडजेक्टिव, लेकिन है कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और जब थर्ड फॉर्म हो गई तो कौन सा पार्टिसिपल हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। बात यहां तक समझ में आई? आगे देखते हैं। आई सॉ ए रोलिंग स्टोन, मैंने एक लुढ़कता हुआ पत्थर देखा। मैंने एक लुढ़कता हुआ पत्थर देखा। अब एक चीज बताना दोस्तों, मैंने बोला आई सॉ ए रोलिंग स्टोन। स्टोन क्या है? नाउन है, ठीक। अब नाउन से पहले देखना क्या आ रहा है? रोलिंग आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, वो सॉरी रोलिंग है। नाउन से पहले आईएनजी आ रहा है तो ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव काम किस इक्वल टू किसके होता है? पार्टिसिपल के। अब आईएनजी आ जाने से कौन सा पार्टिसिपल हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। बात समझ में आई? थैंक यू दोस्तों। आगे की वीडियो अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।